আমরা একের পর এক কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব যারা রয়েছেন তাদের সাথে এবার কথা বলতে শুরু করব। এই মুহূর্তে केंद्रीय नेतृत्वদের মধ্য থেকে गौरव भाटिया আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको रिपब्लिक बांग्ला में। पहले तो इतनी बड़ी एक जीत, ये सिर्फ बिहार का जीत नहीं है, এটা বাংলারও জয়। আপনারা বলছেন बिहार तो सिर्फ झांकी है, बांग्ला अभी बाकी है। क्या होने वाला है बंगाल में? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बिहार की जनता का भी आभार। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहारियों ने मोहर लगाई है और कहा है सबसे विश्वसनीय नेता कोई है पूरे विश्व में तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और नीतीश कुमार जी के सुशासन पे मोहर लगी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने पूछा है, और आर बांग्ला बहुत देखा जाता है पूरे भारत में और पश्चिम बंगाल में, तो मैं इतना कहूँगा बिहार में तो 3/4 बहुमत हमारा आ रहा है। अगली बारी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में जो गुंडा राज चल रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं की अनदेखी हो रही है और केवल सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, उसका खात्मा भी कोई करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। गौरव जी, अगर 1 2 3 करके इफ आई आस्क यू 3 पॉइंटर्स, सक्सेस के पीछे 3 मुख्य भूमिका क्या क्या है? बिहार में जीत के पीछे 3 फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला नेतृत्व। एक तरफ सुशासन, क्लीन इमेज, गुड गवर्नेंस, नरेंद्र मोदी जी और साथ में नीतीश कुमार जी, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, 9वीं फेल, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। दूसरा फैक्टर हमारा नेतृत्व और समन्वय। आप देखिए हमारा समन्वय कैसा था। अमित शाह जी रणनीति बना रहे थे, ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी किस तरह से पूरे हमारे एनडीए गठबंधन को जोड़े हुए थे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे जो जमीन पर मुद्दा नहीं था। तेजस्वी यादव, शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहे थे, ये लोग गंभीर नहीं थे। और तीसरी बात जो मैं कहूंगा, एक सकारात्मक राजनीति करना जिसमें महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, किसानों का हित, गरीबों के लिए केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाएं, और आरजेडी के पास झूठे वादे। हर परिवार में हम एक नौकरी सरकारी देंगे। अरे कैसे दोगे? जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो वो बता ही नहीं पाए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आज 14 नवंबर, आज चिल्ड्रंस डे है। 53 साल के जो अपरिपक्व बालक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को झटका लगा है। राहुल गांधी ने तोहफा दिया है जवाहरलाल नेहरू जी को चिल्ड्रंस डे पे, ये भी जनता देख रही है। लेकिन बंगाल में क्या होगा? यहाँ पे कांग्रेस, वामपंथी जो दलें हैं वो तो बार बार वोट कटुआ के तरह वोट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। तृणमूल को तो ऑक्सीजन दे रहे हैं यहाँ पे बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी। देखिए, पिछले चुनाव में 3 सीटों से 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची और हम एक बहुत ही जिम्मेदार विपक्ष बन के उभरे हैं। अब पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है, भाजपा को मौका देना है। आप बात कर रहे हैं ऑक्सीजन देने की। पिछली बार टीएमसी वेंटिलेटर तक आई थी, अब राजनीतिक तौर पे मृत पार्टी है, और एक डेड बॉडी को ऑक्सीजन देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ माह की बात है, परिवर्तन की लहर चल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल पश्चिम बंगाल में खिलेगा, ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूं। गौरव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। बंगाल में ममता बनर्जी ने बोला है कि ये एसआईआर से लेके सब कुछ एक्चुअली ओरिजिनल वोटर्स जो है उन लोगों के नाम कैंसिल करने के लिए एक बीजेपी का चाल है। तो ये तो घर घर में यहाँ पे बंगाल में ये पैनिक क्रिएट करने का एक माहौल बना रहे हैं तृणमूल।
मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। पहली बात, ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है। जब सीएए की बात होती है, एनआरसी की, वो कहती है भारत में गृह युद्ध हो जाएगा, और कोई माइका लाल नहीं है जो कानून से ऊपर हो। बिहार में गलती करी राहुल गांधी और तेजस्वी ने, एसआईआर का विरोध किया। बिहार की जनता भारी संख्या में निकली और मतदान किया। पश्चिम बंगाल में भी यही होगा। अगर एसआईआर का, संवैधानिक संस्थाओं का, कानून का विरोध ममता बनर्जी करने की हिम्मत दिखाती है तो पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें नेस्त नाबूद कर देगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, हमने देखा क्या हुआ। संदेश खाली, हमने देखा क्या हुआ। इस सब का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को देगी। बहुत बहुत ধন্যবাদ গৌরব জি। आपको आज शाम 6 बजे নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।